हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मैथ के इस वीडियो में। आज हम लोग 8.1 का जितना भी उदाहरण है सबको पढ़ेंगे। 8.1 में आपका 5 गो उदाहरण है। उदाहरण एक हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग परिचय और उदाहरण एक को पूरा बढ़िया से डिस्कशन कर लिए थे, पूरा बेहतरीन से सीख गए थे जो क्या होता नहीं होता। आज हम लोग 2, 3, 4, 5 को पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण 3 को पढ़ेंगे, क्योंकि उदाहरण 1 जैसा था उसी तरह 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। उदाहरण 2 थोड़ा सा अलग लेवल का है, तो उसको वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी बनाएंगे। तो इसमें हम लोग पहले इसको इसलिए बनाएंगे जो लय पकड़ जाएगा, हम लोग का कंठस्थ हो जाएगा पूरा एकदम बेहतरीन से, इसको हम लोग और अच्छा से पकड़ बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो उदाहरण 3 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ त्रिभुज ABC लीजिए। क्या लेने बोल रहा है, त्रिभुज ABC लीजिए। ठीक है, जिसका कौन सी समकोण है, मतलब ABC लेने के लिए बोला, ABC लेने के लिए बोला, कौन क्या बोल रहा है, समकोण होना चाहिए। सी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। ठीक है, तो सी समकोण लिए। समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये हम लोग डिस्कशन किए थे इस बात का। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जिसमें AB बराबर 29, AB का मान 29 होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद लिया हुआ है BC बराबर 21, BC का मान कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। ठीक है, और कोण ABC बराबर थीटा, ABC का मान क्या देना है, हम लोग को थीटा देना है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर दिया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक नंबर में, और 2 नंबर में दिया हुआ है साइन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब वही दोनों सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फेर है। तो हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग दिमाग में क्या आएगा, हम लोग का जो पाइथागोरस प्रमेय बनाना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ACB में। ठीक है, किससे सर जी, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है, हम लोग का होता है लंब स्क्वायर, ये हम लोग को पता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और बराबर में कर्ण स्क्वायर, ये हम लोग को पता है। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पहला वीडियो में डिस्कशन किए थे ये वाला चीज। ठीक है, तो लंब स्क्वायर, अब लंब इसमें है कौन, आधार कौन है, कर्ण क्या है, ये हम लोग पहले जानेंगे। तो हम आप लोग को एक बात बताए थे, थीटा के सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा के सामने वाला को हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी, लंब बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का मान दिया हुआ 29, और जो बच गया उसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसका मान दिया हुआ 21, मगर इसका मान नहीं दिया हुआ, लंब का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को लंब निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, लंब को पहले लिख लेंगे। लंब का क्या है सर जी, AC, तो AC स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, AC स्क्वायर प्लस में आधार का हो जाएगा CB स्क्वायर, अब बराबर कर्ण का हो जाएगा AB स्क्वायर, AB स्क्वायर हो जाएगा। अब AC का मान कितना दिया हुआ है, AC का मान तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग AC का मान AC ही रहने देंगे, AC स्क्वायर प्लस CB का मान दिया हुआ हम लोग को 21 का स्क्वायर, तो AB का मान कितना है सर जी, 29 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर AC स्क्वायर प्लस हो जाएगा 21 गुना 21 करने से आता है हम लोग का 441, और 29 गुना 29 करने से आता है हम लोग का 841। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा जगह नहीं, जगह का शॉर्टेज है, तो हम लोग इसको इस पार ले चले जाते हैं। ठीक है सर जी, तो यहाँ से देखिए आप लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर, सॉरी, AC स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 441 पार जाएगा, तो 841 माइनस 441 होगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 841 में 441 चल जाएगा, तो बचेगा 400। बहुत सिंपल सा है ये, बहुत सिंपल सा ये मैथ था। अब AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर है, तो AC बराबर हो जाएगा √400। जब भी स्क्वायर को हम लोग इस पार ले जाते हैं तो रूट में बदल जाता है, हाँ या ना, ये हम लोग बेसिक सा चीज़ है, ये जानते ही हम लोग। अब देखिए AC का मान कितना आ जाएगा सर जी हम लोग का, यहाँ पे अगर हम लोग AC बराबर 20 गुना
20 करते हैं तो 400 आता है। तो AC का मान आ जाएगा, हम लोग का 2 में से 1 निकालना रहता है, तो हम लोग का AC का मान कितना आ जाएगा सर जी? 20 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग को इतना समझ में आया। हम लोग को मतलब क्या, AC का मान हम लोग को कितना पता चला? 20, है ना? 20 हम लोग को लंब पता चला। अब तीनों निकल गया। अब हम लोग का यहां तक आंसर आ गया। अब हम लोग करते क्या है, साइन क्या क्या दिया हुआ? कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, मतलब दो को का बात कर रहा है। साइन थीटा एक बात कर रहा है और एक क्या कर रहा है? कोस थीटा। तो साइन थीटा का पहले निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, है ना? एल से लंब, के से कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। लाल कक्का से यही हम लोग का एकदम बहुत अच्छा है। तो साइन थीटा का मान आ जाएगा हम लोग का, लंब कितना निकल गया सर जी? 20, और कर्ण कितना निकल गया सर जी हम लोग का? 29, मतलब 20/29 साइन थीटा का मान निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं कोस थीटा का। कोस थीटा का हो जाएगा वही लाल कक्का में कोस थीटा सेकंड नंबर में, तो मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हम लोग का? आधार हो गया 21 और बटे कर्ण हो गया 29, मतलब 21/29। अब हम लोग देखते हैं एक नंबर में बोला क्या है। एक नंबर में बोला है कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब दोनों को निकालना है। तो हम लोग का कोस स्क्वायर थीटा कितना निकला सर जी? 21/29। तो हम लोग यहां पे रख देंगे कोस स्क्वायर थीटा का जगह में क्या रख देंगे? 21/29। अब प्लस में, अच्छा स्क्वायर बोला तो हम लोग स्क्वायर भी कर देंगे इसको, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना निकला? 20/29, मतलब 20/29 का होल स्क्वायर। ये ठीक है, आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है। तो अभी हम लोग 21 गुना 21 कितना होता है सर जी? 21 गुना 21 होता है हम लोग का 400, कहाँ गया हाँ यहाँ से देखिए, 21 गुना 21 किया तो 441 आ रहा है, और बटे में 29 गुना 29 किया तो हम लोग कितना आया सर जी? 841, ठीक है। प्लस में 20 गुना 20 करने से 400 आ रहा है, अभी तुरंत हम लोग किए, तो 20 गुना 20 करने से कितना आ रहा है हम लोग का? 400, और प्लस में 29 गुना 29 841, ठीक है। तो नीचे वाला सेम है, तो लोसो लेंगे तो हम लोग का 841 ही आ जाएगा, और 441 और 400 तो कितना हो जाएगा सर जी? 841 हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, हाँ या ना? तो कट के कितना आ जाएगा? कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा? एक नंबर का मान आ जाएगा, एक बार में कट जाएगा, तो हम लोग का इसका आ जाएगा कितना सर जी? 1 आ जाएगा। कोस पहला नंबर का 1 आंसर आ जाएगा। हम लोग आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे 2 नंबर, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब वही है, सेम टू सेम है, उसी को बनाना है। तो फिर से हम लोग निकाल लेते हैं। कोस स्क्वायर का मान कितना है? 21/29, तो बना लेते हैं पहले हम लोग, फटाफट बना लेते हैं। तो 21/29 हो जाएगा इसका, ठीक है, का होल स्क्वायर, और इसमें प्लस था, इसमें सिर्फ माइनस हो गया। 20/29 हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा का, ये आ गया। अब 21 का 21 किए तो हम लोग 441 आ रहा है, अब बटे में 841 आया, ठीक है, और इसमें माइनस कर देना, सिर्फ माइनस करना है, और इसका भी वही होगा 400 बटे में 841। तो लोसो लेने से तो हम लोग का सेम टू सेम उतना ही निकलेगा, 841 ही निकलेगा। और ऊपर में क्या होगा? 441 में 400 घट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हम लोग का 41। ये वाला हम लोग का आंसर आ गया। तो बस इतना ही करने के लिए हम लोग को बोल रहा था। तो बहुत ही सिंपल मैथ है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इजी मैथ है। 8 पॉइंट का मैथ बहुत ज्यादा इजी है। तो आप लोग देखिए, इस फॉर्मेट में आप लोग अगर बनाइएगा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो हम लोग आते हैं अब उदाहरण नंबर 4 हैं हम लोग उदाहरण 4 की तरफ। ये कहना क्या चाहता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो उदाहरण 4 कहना चाहता है, एक समकोण त्रिभुज ABC में, ABC लेना है, समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, और जिसका कोण B समकोण हो, B समकोण होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, फिगर पहले आप लोग को इस तरह डायग्राम बना लेना है, ठीक है। B समकोण हो, यदि tan A बराबर 1, यहाँ पे दिया हुआ tan A बराबर 1, मोटा मोटी बात लिख दी है इसमें हम लोग, है ना। तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1, मतलब प्रूव्ड करना हम लोग को जो इसका मान 1 है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है हम लोग को यहाँ पे? समकोण त्रिभुज ABC, पहले आप लोग समकोण त्रिभुज बना लिए। अब B समकोण रखना है, ठीक है, और थीटा यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, कितना डिग्री का है, नहीं डिग्री का, ठीक है, इसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं। एक क्यों क्या करना है? थीटा मानना है,
ये बोलना चाह रहा है। तो समकोण बी रखना है। अब कोण कहीं भी रख लीजिए, सी में रख लीजिए, ए में रख लीजिए, जहां आपको रखना, मगर यहां नहीं रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, यहां नहीं रखना। तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दिया क्या है सर जी, tan a बराबर 1, ये चीज दिया हुआ है। तो हम लोग हल यहाँ पे नहीं लिखे हैं, सॉरी, थोड़ा सा देख लेते हैं हल। ठीक है, तो हम लोग को दिया हुआ tan a बराबर 1। तो हम लोग अगर बटे में 1 रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है, ये हमको पता है। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला, समकोण त्रिभुज के सामने वाला को हम लोग कर्ण बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं सर जी, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और इसके सामने वाला को हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। जो बच गया उसको आधार बोलते हैं। ठीक है, अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है हम लोग का BC, और आधार क्या है AB, हाँ या ना। तो हम लोग पहले यहां पे लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है सर जी, लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए लंब मतलब BC, लंब मतलब हो गया आपका BC, और आधार मतलब क्या हो गया सर जी, आधार आपका AB। ठीक है, तो BC AB है, ये BC AB कितना है, BC भी 1 है और आधार भी 1 है। अब हम लोग इसको सीखे थे, जो आधार में अनुपात में बदलना है पहले, तो लंब का मान लंब अनुपात आधार होता है, लंब अनुपात आधार होता है। ठीक है, मतलब क्या, जो 1:1। अब हम लोग को पता नहीं है तो लंब को हम लोग मान लेंगे लंब बराबर 1k, 1k मतलब k ही मानिए सिर्फ, और आधार बराबर हम लोग मान लेते हैं 1k, मतलब इसको भी आप लोग k ही बोल सकते हैं सिर्फ। ठीक है, इतना चीज हम लोग को पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो लंब और आधार पता है मगर हम लोग क्या नहीं पता है, AC नहीं पता, मतलब कर्ण नहीं पता है। तो पाइथागोरस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे पहले इतना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, आधार स्क्वायर होता है, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं गया है, आधार स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो लंब स्क्वायर हो जाएगा आपका BC। यहाँ पे देखिए लंब बराबर क्या है सर जी, BC। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं BC स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा हम लोग का AB। अब बराबर में कर्ण क्या हो जाएगा सर जी, AB स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं लिखे हैं, स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर। ठीक है, BC का मान कितना दिया, मतलब BC का मान कितना हम लोग का, K का स्क्वायर, प्लस में AB का मान कितना हम लोग का, AB का भी मान कितना निकला हम लोग का, K का स्क्वायर आधार। ठीक है, और AC का मान पता नहीं है हम लोग को। ठीक है, तो AC स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए K स्क्वायर तो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 2K स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर। जगह नहीं है, शॉर्टेज जगह का, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको लेके। ठीक है, तो आप लोग देखिए पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा मैथ है ना। तो 2K स्क्वायर हो गया। अब AC का मान कितना आ जाएगा हम लोग का सर जी, AC बराबर आ जाएगा हम लोग का √2K स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट क्या आ गया सर जी, 2K स्क्वायर आ गया। अब हम लोग AC का मान आ जाएगा यहां से, 2 तो कटेगा नहीं, तो √2 ही रहेगा। अब K गुना K है तो एक को K निकल गया बाहर, तो AC का मान कितना आ गया सर जी हम लोग का √2K, ये हम लोग का AC का मान आ गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालने क्या बोल रहा, साइन A और कोस A निकालने बोल रहा, साइन A और कोस A। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, साइन A और कोस A का फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं पहले। साइन A बराबर होता है, साइन A बराबर होता है, क्या होता है सर जी, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब हम लोग का कितना आ गया सर जी, लंब आ गया तो हम लोग का यहाँ पे K है, आधार भी K है, और कर्ण कितना निकला हम लोग का सर जी, √2K। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए बढ़िया से। तो लंब आ गया हम लोग का K बटे √2K, ये हम लोग का साइन A का मान निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं किसका, कोस A का। ठीक है, कोस A बराबर होता है, क्या होता है सर जी, आधार बटे कर्ण। आधार क्या हम लोग का K,
के बटे कर्ण क्या हो गया, √2k। अब हम लोग को पूछा क्या है क्वेश्चन, वो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग को बोल रहा है 2 sin a और cos a निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ से यहाँ सॉरी, इसको आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ 2 sin a, कुछ नहीं है तो मतलब गुना है ना, मल्टीप्लाई है, cos a बराबर में 1 निकालने बोल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग RHS लेते हैं, मतलब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड ले लेंगे हम लोग, यहाँ से RHS ले लेते हैं। RHS ले लिए, क्या हो गया 2 sin a। sin a का मान कितना आया अभी हम लोग का, 2 गुना k बटे √2k, और गुना cos a का मान कितना आ गया, k बटे √2k। तो यहाँ तो हम लोग का आ गया ऊपर में 2k² है ना, ऊपर में आ गया हम लोग का, सॉरी 2k² आ गया ऊपर में हम लोग का, 2k², और नीचे में देखिए अंडर रूट कटने से, रूट गुना होने से, रूट गुना होने से क्या होता है, 2 बाहर निकल जाता है, ये आप लोग को पता ही होगा। तो 2 k गुना k², ठीक है। तो दोनों तो सेम आ गया हम लोग को दिख रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट के हटा देंगे, इसको यहाँ से ये कट के क्या आ गया हम लोग का, 1 आ जाएगा। तो यही तो प्रूव करना था हम लोग को, RHS बराबर में क्या प्रूव करना था हम लोग को, LHS। तो हम लोग लास्ट में लाइन लिख देंगे, हम LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो अब आते हैं हम लोग उदाहरण 5 में, देखते हैं उदाहरण 5 क्या कहना चाहता है। उदाहरण 5 कहना चाह रहा है, जो त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में, ठीक है, जिसका P समकोण हो, मतलब समकोण P होना चाहिए। आप थीटा उसके बाद यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, जहाँ पर रख लेना है। OP बराबर दिया हुआ है हम लोग का 7 दिया हुआ है, मतलब OP का मान कितना दिया हुआ, 7, और OQ माइनस PQ, OP का मान दिया हुआ 7 और OQ माइनस PQ दिया हुआ हम लोग का 1 दिया हुआ है। और निकालना क्या क्या, sin Q और cos Q निकालना है। इतना छोटा मोटा बात है। तो देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। तो देखते हैं पहले हम लोग का क्या दिया हुआ है, OP बराबर दिया हुआ है 7, कितना दिया हुआ है सर जी, OP का मान दिया हुआ है 7, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। और OQ माइनस PQ बराबर दिया हुआ है 1, और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, जो थीटा के सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, लंब बोलते हैं, हाँ या ना। और 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, और जो बच गया उसको आधार बोलते हैं। मतलब आधार दिया हुआ हम लोग का 7 दिया हुआ है, बाद बाकी दिया हुआ है क्या, OQ माइनस PQ। तो यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, OQ है ना, हाँ, OQ माइनस PQ बराबर में 1। तो OQ का मान हो जाएगा 1 प्लस PQ, मतलब PQ को इस पार लेके चले आए। तो यहाँ हम लोग का OQ का मान निकल चुका है, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। OQ का मान निकल गया। अब हम लोग को यहाँ पे देखिए, जो OQ का मान कितना निकाले हम लोग, 1 प्लस PQ, 2 को पता चल गया, 1 को नहीं पता चला, PQ नहीं पता चला, तो PQ निकालना है हम लोग को, हाँ या ना। तो हम लोग जब भी ऐसा देखेंगे 2 को पता चल गया, तो हम लोग का दिमाग में क्या आना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, इसको तो याद ही रखना है आपको पूरा बेहतरीन से, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर कितना है सर जी, PQ है, तो मतलब PQ² हो जाएगा यहाँ पे। और आधार क्या है सर जी, OP है, तो OP का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में कर्ण क्या है सर जी, OQ है, तो OQ का स्क्वायर हो जाएगा। OP का मान, PQ का मान नहीं दिया हुआ है ना, तो PQ का PQ² ही लिखेंगे, प्लस OP का मान दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में OQ का मान दिया हुआ है, आपको यहाँ पे निकाले हम लोग OQ का मान, 1 प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो हम लोग को यहाँ से देखिए दिखाई दे रहा होगा, जो ये तो PQ² हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब बराबर में देखिए यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा हम लोग को, तो A² हो जाता है, मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस B² मतलब PQ का स्क्वायर, और प्लस 2AB होता है, मतलब 2 गुना 1 गुना B क्या है, गुना, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं PQ। इसको हम लोग ऊपर लेके चल जाते हैं, थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है, तो इसको हम लोग लेके चले जाते हैं ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पे लेके चले जाते हैं।
हाँ, तो पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे देखिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस 49 यहाँ पे आया। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जो पी क्यू यहाँ से कट जाएगा तो हम लोग का हेल्प हो जाएगा। यहाँ भी पी क्यू है और यहाँ भी पी क्यू है, तो ये तो कट जाएगा, इसको हटा देंगे। ठीक है, अब बच जाएगा यहाँ पे 49। इसको एक को भी हम लोग क्या कर लेंगे, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो हम लोग इस पार ले चले आएंगे। ठीक है, तो 49 में यहाँ प्लस में इस पार में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हम लोग का यहाँ पे 48 बच जाएगा। 48 बराबर हो जाएगा 2 पी क्यू हो जाएगा। तो पी क्यू का मान क्या हो जाएगा सर जी, 48 बटे 2 हो जाएगा। मतलब 24 दूनी 48 होता है, तो पी क्यू का मान कितना आ जाएगा हम लोग का 24 दूनी 48, तो पी क्यू का मान आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 24। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू का मान कितना आ गया हम लोग का 24 आ गया। पी क्यू का मान मतलब लंब आ गया हम लोग का 24, और ओ क्यू कितना निकला हम लोग का 1 प्लस पी क्यू। मतलब ओ क्यू में हम लोग एक अगर 24 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे, तो इसको भी निकाल ही लेते हैं कर्ण को। तो क्या था, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का मान कितना निकला 24, तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा 25। मतलब हम लोग को तीनों निकल गया। ठीक है, ये तो 7 दिया हुआ था, ये 24 निकल गया, ये 25 निकल गया, लंब कर्ण आधार निकल गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा साइन क्यू और कोस क्यू का मान निकालिए, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो साइन क्यू मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ये वाला आप ग्राफ बना लीजिएगा। तो साइन क्यू बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर जी, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। बहुत ही सिंपल है। तो लंब कितना आ गया हम लोग का सर जी, लंब आ गया हम लोग का 24, और बटे कर्ण कितना आ गया 25। मतलब साइन का मान कितना आ गया, साइन क्यू का मान निकल गया हम लोग का 24 बटे 25। और क्या निकालने बोला हम लोग का, कोस क्यू निकालने बोला, तो कोस क्यू भी निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, इससे हम लोग को बहुत हेल्प हो जाएगा। कोस क्यू बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हम लोग का है 7 और कर्ण कितना है हम लोग का सर जी 25। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल मैथ है ये, आप लोग आराम से बना सकते हैं। और इसका मान सेंटीमीटर में नहीं आएगा क्योंकि अनुपात है, अनुपात का मान सेंटीमीटर में पता नहीं कितना होता है, और ये नहीं आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग उदाहरण 2 की तरफ, क्योंकि हम लोग 2 को छोड़ दिए शुरू में, 5 गो उदाहरण था किताब में। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर उदाहरण की तरफ, तो देखते हैं उसको कैसे बनेगा। अब उदाहरण 2 को, उदाहरण 2 में क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं। पहले लिखा हुआ है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी और कोण क्यू। मतलब बोल रहा है क्या, जो ये मोटा मोटी बात बोल रहा है कि ये दोनों डायग्राम सेम है, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है हम लोग को। दिया क्या क्या है, साइन बी बराबर साइन क्यू, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है, ये दिया हुआ है। और कोण बी बराबर कोण क्यू, मतलब कोण बी कोण नहीं लिखे हैं यहाँ पे, हम कोण बी लगा देते हैं यहाँ पे, कोण बी और कोण क्यू भी बराबर है। जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। अच्छा, पहले हम लोग देखते हैं, जो कर्ण का 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसके सामने वाला को लंब बोलते हैं, ये हम लोग जानते हैं। जो बच जाता है उसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी, आधार बोलते हैं। और इसके सामने वाला को लंब बोलेंगे, ये जानते ही है। इसके सामने वाला को कर्ण बोलेंगे, ठीक है सर जी। और जो बच गया उसको आधार बोलेंगे। इतना को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। अब दिया क्या है उसको पहले लिख देते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है, साइन बी बराबर में साइन क्यू। अच्छा, साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, लाल काका में हम लोग देख लेते हैं एक बार। लाल काका ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा चीज है काका। तो साइन बी का क्या हो जाएगा, एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर जी, लंब बटे कर्ण। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगा हम लोग का AC बटे कर्ण क्या हो गया हम लोग का AB, ये साइन बी वाला हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, साइन क्यू को भी निकाल लेंगे। साइन क्यू का भी वही होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या हो जाएगा इसका सर जी, PR,
अब बटे कर्ण क्या हो जाएगा सर जी, पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको दोनों को सामने कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो आया हम लोग का ए सी बटे ए बी, सॉरी, सबसे पहले आया हम लोग का ए सी बटे ए बी, तो आया हम लोग का ए सी बटे ए बी, और ये आ गया पी आर बटे पी क्यू। जगह का शॉर्टेज है तो इसको हम लोग आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको हम लोग लेके आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या, ए सी बटे पी आर कर लेंगे और ए बी बटे पी क्यू कर लेंगे। मतलब देखिए ए सी बटे पी आर कर लेंगे, मतलब इसको हम लोग यहाँ से यहाँ लेके चले जाएंगे और ए बी को क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए पहले एक बार, ए सी बटे हम लोग क्या कर लिए सर जी, ए सी बटे क्या पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू, ये कर लिए। इसको हम लोग बराबर क्या मान लिए, कुछ भी मान लिए, के मान लिए एक, ये हम लोग समीकरण एक बना लिए। इसको मान लीजिए, इसको हम लोग समीकरण एक मान लिए, ठीक है सर जी। यहाँ तक हम लोग का क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। इसका मतलब क्या, ए सी बटे पी आर बराबर के, इसका मतलब क्या हुआ, जो ए सी बराबर होता है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, के पी आर, ए सी का मान निकल जाएगा ये वाला, हाँ या ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के, इसका मतलब क्या, ए बी का मान निकल जाएगा के पी क्यू, हाँ या ना। इसको एक बन गया ये हम लोग का, इसको मान लीजिए दो, इसको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसका काम हो चुका है। अब हम लोग करते क्या है, जो हम लोग को पता चल गया, जो ए सी और ए बी का मान निकल गया, त्रिभुज पी क्यू आर वो त्रिभुज ए बी सी में, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है सर जी पाइथागोरस प्रमेय, आप लोग को पता ही होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और बराबर में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, ये आप लोग को पता ही होगा। अब त्रिभुज, तो लंब क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे लंब हो जाएगा हम लोग का ए सी स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, अब बराबर में कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें, इसका हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ये वाला एक हो जाएगा, एक हो जाएगा हम लोग का ये वाला लंब, क्या हम लोग का यहाँ पे पी आर स्क्वायर लंब हो गया हम लोग का यहाँ पे, और एक हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, आर क्यू का स्क्वायर, और एक हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। इसको एक घेर लेते हैं हम लोग, दो हम लोग को मेन बात चल गया पता। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 2 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। जगह का शॉर्टेज है तो पहले हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है। ए सी का मान जितना आया उसको यहाँ पे रख देंगे और ए बी का मान जितना आया उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ए सी का मान आ गया हम लोग का सर जी, ए सी बराबर क्या था, के पी आर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब लंब स्क्वायर में, प्लस बी सी का तो मान बी सी ही रहेगा, बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में, प्लस नहीं कर्ण हो जाएगा, बराबर में ए बी स्क्वायर। ए बी का मान कितना आया था हम लोग का सर जी, के पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा के स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर, और प्लस में तो इस बार में आ जाएगा तो माइनस
के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, के को हम लोग कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर को, तो निकल जाएगा यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर और माइनस पी आर स्क्वायर, सॉरी पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए बी सी बराबर कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे बी सी बराबर, ये स्क्वायर को उस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो पूरा आ जाएगा अंडर रूट में, तो के स्क्वायर और ये आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। आप लोग को पूरा दिख रहा होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए पी क्यू का मान कितना, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे पी क्यू का मान रख देंगे यहाँ पे, तो बी सी बराबर में हो जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर, पी क्यू का मान कितना आया है, पी क्यू स्क्वायर का मान आ गया हम लोग का पी आर स्क्वायर और प्लस आर क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस पी आर स्क्वायर, ये आ गया हम लोग का। तो हम लोग को दिख रहा होगा ये और ये दोनों सेम है, ठीक है ना, ये और ये दोनों सेम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट कटा देंगे, तो हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी सी बराबर हो जाएगा, बी सी बराबर में हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, के स्क्वायर दो गो है तो हम लोग का एक को निकल जाएगा के, और आर क्यू स्क्वायर दो गो है तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, ए को निकल जाएगा, तो के आर क्यू आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, आर क्यू आ जाएगा, के आर क्यू आ जाएगा। अब के आर क्यू आ गया, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, सॉरी बी सी लिखना होगा यहाँ पे हम लोग को, बी सी का मान क्या आ गया, के आर क्यू। ठीक है, क्या मान लिए, के आर क्यू आ गया, तो इसको हम लोग समीकरण 4 तक हो गया, यहाँ पे हम लोग समीकरण 5 लिख देंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे था क्या हम लोग का, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे बी सी बटे क्यू आर है ना, तो बी सी का मान कितना निकला सर जी हम लोग का यहाँ पे, के आर क्यू बटे क्यू आर, तो आर क्यू बोलिए या क्यू आर बोलिए, बात बराबर है, हाँ या ना, तो ये तो दोनों कट जाएगा, तो बी सी बराबर क्यू आर बटे क्या निकल जाएगा सर जी यहाँ पे, के निकल जाएगा। मतलब देखिए हम लोग जो बनाए थे, फिगर बनाए थे, ये वाला फिगर बनाए थे, तो नीचे में बी सी था और यहाँ भी आर क्यू था, तो दोनों मतलब बराबर है ना, क्या है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण कितना तो गया, 5 हो गया, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 6। क्या मान लेंगे सर जी, समीकरण 6 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आएंगे मेन काम के, मतलब क्या हम लोग को क्या पता चल गया, जो बी सी आर क्यू सब मतलब तीनों कोना बराबर है, हम यहाँ पे हम लोग को निकल गया ए सी आर, ठीक है, ए सी बटे ए बी बटे पी क्यू का बटे क्यू आर, मतलब तीनों का मान हम लोग का क्या निकला सर जी, के निकल गया। मतलब इससे हम लोग को ये पता चल गया तीनों बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे अतः भुजा समरूप है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसको हम लोग मान लेते हैं, और अतः संगत कोण समान, अतः कोण बी बराबर में क्या है, कोण क्यू। ये हम लोग को प्रूव करना था, ये हम लोग प्रूव कर दिए। ये बहुत ही सिंपल मैथ था, आप लोग आराम से बनाइए, इसको बार बार देख के रिपीट कीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो बार बार देखिए, इसको रिपीट कीजिए, बहुत सिंपल मैथ है और आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा। उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग 8.1 में जितना भी उदाहरण था, 5 गो उदाहरण था, 5 गो उदाहरण को बना लिए हैं, और इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग इसका पूरा परिचय को जाने, उदाहरण 1 को जाने, इसमें क्या 4 गो उदाहरण को पढ़ें, तो हम लोग पूरा उदाहरण खत्म कर लिए। इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नवाली 8.1 का क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई भी दिक्कत है आप लोग वीडियो में तो कमेंट जरूर करें, और अगर आपको कहीं भी समझ में ना तो बार बार आप लोग उसको रिपीट करके देखें, समझें। और तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।